युथलंगा न्यूज देखा जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला युथलंगा के जय जोहार जय संगी संगी हो। आज हम गुटकार सेगमेंट में बात करने वाला हन बंगाल के साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार है जिन्हें नानपन लिखत रही से अपन किताबी दुनिया में और दुनिया भर के मैगजीन में होकर लेख छपे हावे। कविता के साथ बहुत सारा उपन्यास है, 10 से ऊपर उपन्यास है जिन्हें पब्लिश हो चुके बड़े बड़े देश के नामी गिरामी मैगजीन संपादक से वो पत्रिका मन आते रहते। तो ये है हमारे बीच में सुब्रत कांति कर जी कवि, और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये एसएससीएल में लेखापाल के रूप में सर्विस कर रहे हैं बिलासपुर में। और इनकी बचपन की स्थितियां क्या थी, कैसे थे, क्या परिवार था, क्या परिवेश में पले बड़े हैं और कैसे हुए हैं और कैसे बिलासपुर आगमन हुआ है, उन सारे विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दादा छत्तीसगढ़ी नहीं, इसलिए थोड़ी सी टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी में भी बोलेंगे और मैं आप लोग के साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी के साथ कोलैबोरेट करने वाला हूँ। तो दादा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी चैनल की परंपरा रही, हम शुरुआत ही बचपन से करते हैं। आपकी बचपने कहाँ से हुई थी, आपकी जन्म स्थल कहाँ है, आपके माता पिताजी, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी पीढ़ी है, इवन आपकी पत्नी बच्चे, उनकी स्थितियों के बारे में थोड़े से रोशनी डालिएगा। नमस्कार सबको जो आप लोग चैनल देखते हैं, आपको नमस्कार, सबको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, आप लोगों को सबको नमस्कार। मैं बचपन मेरे का जन्म हुआ उड़ीसा में, आपका तालचेर कोलियारी, तो उसमें साउथ बलांदा हॉस्पिटल बोल के एक हॉस्पिटल में मेरे को जन्म हुआ 1965 में। तो उसी का बाद मेरा मामा को ट्रांसफ़र हो गया। मेरा मम्मी कस्टम्स में गेजेटेड फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर होकर रिटायर किया कलकत्ता से। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा क्लास 2 और 3 में हम लोग कलकत्ता चला गया। मेरा पिताजी देहांत हो गया। मेरा पिताजी नाटक का ग्रेट नाटक का डायरेक्टर थे, लिखते थे नाटक, खुद ही डायरेक्ट करके, उसका टीम थे, बहुत सारी लोगों को लेकर के जाते थे, नाटक करते थे, कविता लिखते थे, नाटक लिखते थे। मेरा मम्मी नौकरी तो करते थे कस्टम्स में, अच्छा पोस्ट पे, आपका हम पहले ही बताया आप लोगों को, जो फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर थी। तो मेरा मम्मी भी गाना गाती थी। तो बचपन में ये गाना, कविता, नाटक, ये सब को महल में मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। सुनते सुनते अच्छा लगे गया, खून में ऐसा कुछ आ गया। जब हम कुछ बोलते हैं तो कविता भी आ जाता है, कभी भी गाना भी आ जाता है। उसका बाद मेरे को मामा, मेरे को पापा दोनों मिलकर के रामकृष्ण हॉस्टल में एडमिशन करा दिया। हॉस्टल में हम बोर्डिंग में थे। तो महाराज जी जितना है, महाराज जी हमको बहुत प्यार किया, बहुत गाइड किया, मेरे को उत्साह दिया, मेरा गाना में, मेरे को पढ़ाई में, मेरे को आपका लिखने में। तो हॉस्टल में ही, स्कूल लाइफ से ही, जो मैगजीन होता है स्कूल लाइफ का, वो मैगजीन में मेरा लिखा स्टार्ट हो गया। मेरा पहला एकदम अभी तक याद है, मेरा फर्स्ट स्टोरी है बूढ़ोदेर बुद्धि, मतलब जब ओल्ड इज गोल्ड हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो दिमाग है, मगज है, तो वही लिख करके उसी टाइम में हम लिखा था, क्लास 5-6 टाइम पे। तो इसीलिए चलते थे। उसके बाद कॉलेज लाइफ में तो हम कॉलेज का प्रोग्राम भी किया, गाना का, कविता लिखते थे, गाना गल्पों लिखते, स्टोरी लिखते थे, ऐसा बहुत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलते ये तो स्कूल कॉलेज का ऊपर में चलते थे। मैं सुविशेन, जिसको बोलते हैं आप लोग जूनियर हेमंतो, यस, तो सुविद्या का मेरा गुरु था एकदम, उसका साथ हम गाना सीखा, आधुनिक मॉडर्न सॉन्ग्स एंड रविंद्र संगीत 2। मैंने रविंद्र संगीत पूरा कोर्स किया। मैंने हिंदुस्तानी जो संगीत है हम वो भी पूरा कोर्स किया, चंडीगढ़ घराना का। और ऐसे ही चलते मेरा 1983 में नौकरी हुआ। अभी मैंने तो इसी में ही चलते हैं, इसी में ही करते हैं, गाना गाते हैं, कविता लिखते हैं,
देखिए, आपने जैसे अपने बताया कि परिवेश में बचपने में ही आपने लिखना शुरू कर दिया था। आपने संगीत की पूरी विधिवत शिक्षा ली है। आपकी शादी, मैरिज लाइफ, वो कब से अपॉर्चुनिटी और कैसे हुआ, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए ये भी बहुत मज़ेदार बात है। जी। मैं तो गाना, कविता ये सब लेकर के चलते थे। तो मेरा शादी हुआ 1991 में। जी। मेरा बीवी भी बहुत अच्छी कलाकार है, वो बस गिटार बजाती थी। तो शादी के बाद गिटार बहुत अच्छी, उसका प्रोग्राम भी किया बहुत सारी। तो गिटार करते करते मैं उसको हारमोनियम में गाना भी, मतलब चलो मास्टर भी रख दिया, है ना। जैसा मेरा पास तबलची आते थे, तो उसका लिए हम सब कुछ कर दिया। घर में वो भी गाना गाते हैं, आप भी हारमोनियम में ही गाना गाते हैं। मेरा बेटा, एक ही बेटा है, तो वो मास कम्युनिकेशन वो भी ऐसे ही हो गया मेरा। देख के सीखते सीखते वो भी इसका लिखते हैं। वो भी क्या है, मास कम्युनिकेशन किया आपका डॉन बॉस्को रेलवासी, उसके बाद सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट आपका यूनिवर्सिटी वो अभी फर्स्ट से, एवं उसके बाद लास्ट गया दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से। तो हर जगह में वो मैंने अच्छा से अच्छा रिजल्ट किया। एवं मास्टर डिग्री करने के बाद कैंपस में वो जी बंगला में उसका नौकरी मिला। 2 साल करने के बाद उसका वेंकटेश फिल्म ने लिया। उसके बाद वो छोड़ दिया सब करके, अपना कंपनी खुद ही बनाया, जो हम खुद ही सिनेमा बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम तो अभी उसका बाद भी देखिए, अभी वो अमेरिकन एम्बासी में नौकरी कर रहे हैं। तो अभी हम बहुत उसके हो रहे हैं कि शूटिंग फूटिंग में बहुत टाइम चला जाता है। सुबह 4-5 बजे तक शूटिंग चलता है। तो हमारा घराना ही तो ऐसे ही है। लेकिन मेरा बच्चा वो ऐसा रात जगता है, खाना ठीक से नहीं होता है। तो बोला बेटा ऐसा ठीक नहीं है, बीवी को टाइम देना है भविष्य में, कैसे करें, संतान को टाइम देना है। तो मेरा बात सुन के वो अभी कहाँ से परीक्षा परीक्षा देख के अभी हम अमेरिकन एम्बासी दिल्ली में नौकरी में है। अभी वो उसका जो है वो भी मेरे से ही देखिए लिंक हो गया। वो भी लिखते हैं, सिनेमा डायरेक्ट करते हैं, गुड डायरेक्टर, इज ऑल्सो गुड डायरेक्टर। बहुत नाम हो गया उसका, बहुत पहचान था। टालीगंज बॉलीवुड सब उसको पहचान एक नाम में, डायरेक्टर नीलिमेश कौर। दादा देखिए, कहते हैं ना पूत के अच्छा, पाँव। और एक बात जो नहीं बोलने से थोड़ा अधूरा हो जाएगा जी मेरा जी। जिंदगी। मेरा शादी के बाद मम्मी मेरे को बहुत खलती बोलता है, जाओ बाजार करो, जाओ एक काम करो। मेरा बीवी मम्मी को बोला नहीं, उसके लिए एक काम नहीं है। उसको उसका अपन नौकरी करता है ठीक है, उसके बाद उसको जमाना में 7-8 बजे का उसका जो ये है ध्यान है उसमें छोड़ दीजिए। जो दुकान बाजार जो जो करना है सब मेरा बीवी करते हैं। वो खुद ही बोलते थे जो मेरा सपना है मेरा हस्बैंड एक तो अच्छा कुछ बनेगा। तो आज मेरा मम्मी का आशीर्वाद थी, पापा का तो था ही, मम्मी का थी। मम्मी भी बहुत इनकरेज किया, लेकिन मम्मी चाहता था ये भी लिखो प्लस संसार का काम करो, जो मेरे से नहीं हुआ। मेरे को तो चाय बना नहीं आता, नहीं है, सच बात बोल रहा हूँ। कहते हैं कि पुत के पाँव पालने में ही दिख जाता है। आपके घर घराने में ही वो ब्लड में ही कल चल रहा है। आप लोग संस्कृति साहित्य को लेकर ही उपजे हैं, इसलिए आपके संतान भी गुड डायरेक्टर। मगर एक चीज है जो एक नौकरी पेशा और एक खुले विचारधारा, सिनेमा बोलने से खुली विचारधारा है, ग्लैमर की दुनिया है, एक स्वतंत्रता है, एक आज़ादी है, अपने अभिव्यक्ति को दिखाने के तौर तरीके हैं। कभी ऐसा फीलिंग्स नहीं आता कि एक नौकरी करने के बाद आप बंद गए हैं, आप अपने अभिव्यक्ति को या अपने विचार को मास कम्युनिकेशन में लोगों के बीच में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इस बात की मलाल नहीं आती? देखिए एक बात बोलो, सच बात, दिल का बात जी। बोलो, ये तो मेरा मन में दुख है ही। एक तो फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी आता ही है। लेकिन क्या है, जो जिंदगी है, भूखा मैंने पापी पेट का सवाल। भूखा जब होगा तो बात नहीं सुनेगा ना किसी को। और ये दुनिया में पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन अनिश्चित है। आज एक सिनेमा करेंगे, वो हिट होगा क्या नहीं होगा। मेरा बेटा को तो देखा, एक हिट हो गया तो पैसा मिलता है, उसका बाद बेटा है। तो हम लोग बहुत सारे हम लोग ये भी किया, ऐड भी किया, मेरा बेटा ऐड एजेंसी भी है। तो आज देखिए, जो एक बात बोलता हूँ, कविता भी मेरा जिंदगी में मछली जैसे होता है, मछली बिना पानी में भी जिंदा नहीं जाता। नहीं रह सकते। मैं कविता का नहीं बिना जीना नहीं सकेंगे,
कविता मेरा जिंदगी है, कविता मेरा प्यार है। और सबसे बड़ा बात है, कविता एक लड़की का नाम होता है, कविता कभी भी कभी लड़का का कभी नहीं होता है। नहीं होता। तो मैं एक लड़की का ही फर्स्ट पहला प्यार, मेरा बीवी का भी मालूम है। एक और दो नंबर जो बोलता आप बोला जो अंदर में का बात, देखिए काम तो काम ही है, काम मतलब भगवान है। विवेकानंद बोला जो काम ईश्वर होता है, काम करो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो मेरा का भी ऐसे ही है जो काम हम करेंगे। अभी ऑफिशियल जो ड्यूटी है हमारा 10 से 5, कलकत्ता में थे 9:30 5:30, उसके बाद हम घर जाते हैं। उसका बाद कलकत्ता में तो बहुत सारे प्रोग्राम किया, रविंद्र सदन में, नंदन में, बंगला अकादमी चत्तर में, आसनसोल में, शांति निकेतन में, बहुत सारी जगह में मेरे को लेके गया है ना। तो इनवाइट करके जो गाना कविता लेकर के टीवी में 1 घंटा पूरा लाइव किया, गाना कविता लेकर के, बहुत पेपर बंगाली पेपर में आया। अभी देखिए मन में आता है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो मेरे को इतना ही है तो आज फुल टाइम हम देते हैं तो अलग है। क्योंकि देखिए जीवन का जो लैंग्वेज है, जिंदगी का जो लैंग्वेज है वो अलग होता है। जय मेरा जिंदगी का लैंग्वेज है कविता गाना ऐसा, लेकिन जीविका प्रोफेशन का लैंग्वेज अलग होता है। और अब देखिए हर जगह में गुलजार साहब से शुरू करके जितना है राइटर सब जो लिखते हैं, पत्रकार ऐसा इसी साहित्य से ही जुड़े हुए हैं। हम लोगों का माफिक अकाउंट्स का ऑफिशियल कुछ काम में, अलग काम में जुड़ा हुआ नहीं है। तो मेरे को यही एक मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको, मलाल मलाल बोलते हैं कॉमन हिंदी में। अच्छा कि मतलब मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को प्रॉपर ना अगर कर पाऊँ, नहीं, ये अलग मैं चीज है। अपनी रुचि को जिंदगी में ट्रेजेडी होते हैं, ट्रेजेडी, इट्स ए ट्रेजेडी टू मी। जे मेरा जिंदगी का जो लैंग्वेज जो अलग है और मेरा जीवन का जो लैंग्वेज, पेट के लिए जो लैंग्वेज जो अलग है, ये दोनों का मेल बंधन करना, वो डिसिप्लिन लाइफ करोगे तभी होगा। मेरे को इसीलिए एकदम टाइमिंग पूरा सेट है। मेरा 10-5 से ऑफिस है, उसका बाद हम फंक्शन रहेगा, फंक्शन जाते हैं कलकत्ता में, इधर तो कोई पहचानता नहीं है, तो इधर घर आता है 8 के बाद मैं लिखा शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है। ऐसे कभी कभी ऐसे हुआ रात 2:30 बजे नींद आ गई, नींद में मैं एक धुन आ गया, मैं उठ कर हारमोनियम बजाते स्टार्ट करके और धुन लगा दिया, ऐसे ही चलता है। आपके बंगाल के कल्चर में भी है और मिट्टी की खूबत भी है कि हर जगह संगीत रचा बसा है। एकदम आपने ये भी देखे होंगे कि वहाँ के जो सुपर डायरेक्टर है सत्यजीत रे जी, वो भी अकाउंट का ही सर्विस करते थे, नौकरी करते छोड़ थे। दिया था। आप भी वही करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने सिनेमा को नहीं छोड़ा और नौकरी मिल छोड़ के दिया। पत्थर जैसी फिल्में दी हैं, चाहे पार्थिव पंचोली हो या बहुत सारी उनकी जीवन सतरन से लेके बहुत सारी फिल्में हैं जो आज उनके लिए मील का पत्थर है और सिनेमा के लिए एक नई पहचान है। नहीं पहचान। तो आपको नहीं लगता कि आप भी रे के चरण में या चरण पादुका को फॉलो करके कुछ कर सकते थे या कुछ चीजें नहीं ला सकते थे? नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए वो तो महान है, भगवान सत्यजीत रे जो है भगवान है, क्योंकि वो जो क्रिएट किया है वो अलग। अभी की बोलिए ना, इतना कितना डायरेक्टर है, अभी एक भी दिखाइए जो ऐसा वहाँ पे कभी किया है। और उस टाइम में पत्थर 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 पचाली जो किए थे वो ब्लैक एंड व्हाइट का, सबसे बड़ा बात ही है। तो जो भी वो अभी आजकल कर ऐसा नहीं है। तो देखिए कुछ हम फुल्ली इसमें जाएंगे, जैसा 1 साल बचा है तो जाएंगे ही जाएंगे, तो है तो इससे ज़्यादा हमको आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है जो हम रविंद्रनाथ टैगोर का माफिक नोबेल मिलेगा, ऐसा हम ऐसा नहीं सोचता है, बाबूकार मिलेगा ऐसा नहीं सोचता है। आप ऑलरेडी जितने भी अपनी साहित्य लिखते हैं वो जीवन दर्शन से होती है, लोगों की आम जनजीवन से प्रभावित होती है। आप हर वो जल जंगल जमीन के बारे में लिखते हैं, हर वो प्रकृति के नज़ारे को लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो प्रकृति और आधुनिकता दोनों के बीच में कहीं कुछ गैप या एक नई पीढ़ी या नई सदी में चेंजेस आ रहा होगा? हाँ देखिए ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन हो गया। आज जो हम लोगों का ये दुनिया है, कुछ दिन पहले ही आपका जल दिवस था, पानी दिवस जी। हम लोग सबको मालूम है कि पानी एक संचित वर्षा जो होता है बादल से मिट्टी में जाता है, उसके बाद वो हम लोग रिजर्व करते हैं। हमारा दुनिया में 3 भाग है पानी, 1 भाग है स्थल, है क्या नहीं है। और पानी जो है समुद्र का पानी आप पी नहीं सकेंगे, जिंदगी में पी नहीं सकेंगे। और वो पीने के लिए लायक होगा तो इतना खर्चा होगा तो साधारण आदमी को तो
नामुमकिन है खरीद करने का। तो अभी ये पानी संचय नहीं होता। पानी संचय करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, बचाना है एक जगह में पानी भर के, पेड़ लगाना है, लंबा लंबा पेड़ लगाना। लेकिन आधुनिक सभ्यता जो सिविलाइजेशन लोग आप लोग बोलते हैं, पेड़ काट देता है, रास्ता बनाते हैं, सेतु बनाते हैं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा बिल्डिंग करते हैं। हमारा कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में देखा बड़ा बड़ा बिल्डिंग करते हैं। तो अभी धरती के ऊपर हम लोग इतना अत्याचार करते हैं, इसके लिए भी हमें क्लियर लिखा है। तो ये मन में पीड़ित होता है मेरे को। और जो आधुनिक जनरेशन, नया जनरेशन जो है, उस पे अभी ऐसा नहीं बोलेंगे जो कोई किसी को कैसा नहीं है, लेकिन बहुत अभी देखते हैं जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग जाते थे कॉलेज में, बहुत इनवाइट किया था मेरे को, तो मैंने जाते तो उससे बात किया ऐसा, तो वो लोग बहुत कॉशस है। वो लोग भी सोचते हैं जहाँ ऐसा करना है अंकल जी। तो ऐसा अभी गवर्नमेंट को, सरकार को मदद करना चाहिए भाई। सिविलाइजेशन होता है ठीक है, लेकिन फिर पौधा लगाना है जरूरी है ना। एक तो पौधा लगाना से तो मिट्टी पकड़ के रखेंगे तब वो पानी हमको रहेंगे, ठीक है। मैंने सिविलाइजेशन के साथ साथ हमको प्रकृति की भी रखना चाहिए ठीक से, नहीं तो प्रकृति विरूप हो जाएगा। जी दादा, हम आपसे कुछ चीजें सुनना भी चाहेंगे। आपकी कुछ कविताओं को आप हमें गुनगुना कर भी बताइए और गा कर भी बताइए। साथ ही हमने आपसे ये भी सुनना चाहेंगे कि कुछ छत्तीसगढ़ी के लाइन, क्योंकि आप अनवरत इतने सालों से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में, तो यहाँ की खुशबू को लेकर एक आध गीत संगीत भी हो जाए, या गुनगुना दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। दर्शकों को लिए हम बोलते हैं, श्रोता जो है, देखिए हम 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन पीरियड, तो उस टाइम में इधर बिलासपुर में आया। तो बिलासपुर में आया, बिलासपुर का जो महत्व है सबको अपना कर लेते हैं। तो मेरे को भी बहुत इधर का इतना मदद देते हैं, इतना मेरे को सब प्यार मोहब्बत दे दिया। मेरा जो शारीरिक कंडीशन है, ये लोग मदद भी करते हैं बहुत। तो बहुत प्यार मोहब्बत मेरे को बात दिया। तो इसीलिए मेरे को हिंदी भी आता नहीं है, ऐसा आप तो मालूम है, बातों बातों में हिंदी आता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी भी ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ सीखे है, इत्यावे है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा सीखे है। तो ठीक है, एक गाना 2 लाइन आपको एकदम लास्ट पे सुनाएंगे, छत्तीसगढ़ी गाना, क्योंकि बहुत प्यारा मीठी लैंग्वेज है। नहीं, इसको अभी आप सुनाइएगा, फिर हम आपके बंगला पे भी जाना चाहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या मैंने ना हारमोनियम बजाता है, कोई भी गाना मैं हारमोनियम उठाता हूँ। तो एक दिन अचानक ऑफिस पे इधर का एक गाना बजा रहे थे कोई मोबाइल में, तो मेरे को वो धुन अच्छा लगा। मैं आके उसको पूछा क्या है, बोला ऐसा ऐसा। तो मोबाइल सेट करके घर में आया, बोलता सुन है। उसका बाद तो गला में ले लिया, उसके बाद हारमोनियम ले लिया। बहुत बढ़िया गाना है जी, सुनना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा मेरा बहुत प्यारा भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाई बहन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब एक गाना सुनिए सबके लिए, आप सबके लिए गाना है। तेरे नाम के गोरी, तेरे नाम के गीत को न गाऊं गोरी, तोर नाव के गीत को न गाऊं गोरी, तोर नाव के, तोर नाव के गोरी, तोर नाव के, तोर नाव के गोरी, तोर नाव के, दिल में बसाऊं तोला माया छाओ के, माया छाओ के गोरी, माया छाओ के, माया छाओ के गोरी, माया छाओ के, गीत को लो गाओ गोरी, तोर नाम के। क्या बात है। ये गीत के शब्दों से ही पता चल रहा है कि आपकी कविताएं किस तरीके से बोल लेती होगी। कुछ कविताएं हैं जो आपसे सुनना चाहेंगे, वो बंगला की भली कृति है, जिसका ट्रांसलेशन भी हमको अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक आप मजेदार आप सुनाइएगा बंगला में आपकी कविताएं। देखिए कैसे सुनना चाहते हैं, जैसे मैंने एक कैरेक्टर बनाया, हाँ, सुनंदा, वो वाला पहले सुनेंगे ना? जी जी, सुनंदा ही सुनना चाहेंगे। सुनंदा जी, सुनंदा एक लड़की है। हर लड़का का जो होता है ख्वाहिश होता है जो हम ऐसा लड़की चाहिए। तो
ऐसा लगता है, मैं जब कविता सुनंदा कुछ जगह जगह में बातों बातों में बोलते थे तो कभी कभी ऐसा भी वो लोग आके बोला, दादा सुनंदा तो आप हमारे लिए लिखा, हम आपका सुनंदा है। मतलब जो बनाया कैरेक्टर ऐसा उसका हम्म, लगा जो है उसका ही कैरेक्टर। हम्म, तो ठीक है चलिए, सुनंदा 32, जी 32 सुनंदा हम बंगाली में बोलते हैं, हाँ उसके जी बाद हिंदी ट्रांसलेट कर जी जी देंगे। जी बिल्कुल। सुनंदा, সেদিনে সান্ধ্য আসরে তুমি অতি আধুনিকা, ধূমপানের অপরিণত মনস্কতায় লুকিয়েছিলে মধ্যমণি হয়ে ওঠার তীব্र कामना। ये 4 लाइन हिंदी में करते हैं। जी सुनंदा, उस दिन ऐसे ही शाम का माहौल था। उस दिन तुम अच्छा एकदम मॉडर्न गर्ल होके बैठे थे, सबका एकदम मिडिल में, बहुत सिगरेट पी रहे थे, दिखा रहे थे हम हीरोइन है। মুখের হাসি তোমার চোখের ব্যথার ভাষাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। ঈষৎ মদ্যপানের পরে রক্তিম গালে বিদায় সূর্যের আভা, লুকোতে চেয়েছিলে ব্যথা ভরা আগ্নেয়গিরির জ্বালাপথ। কেউ ডাকেনি তোমায়। আনমনে নিজের চুল নিয়ে খেলায়, অতীতের সোনালি স্মৃতিতে প্রেমে পুতুল খেলার রোমন্থন, নির্বাক চোখে সবাক দৃষ্টি লুকিয়ে দেখছিল তোমায় এক মনে। দলামাখা কষ্ট গলা বেয়ে নেমে আসছে সুনंदा, आजो ভালোবাসি তোমায় নীরবে दूर থেকে। पूरा हिंदी में बता रहा है आपको, जी देखिए कितना प्यार मोहब्बत वाला। सुनंदा, उसी दिन संध्या मैंने शाम में हम्म, तुम मॉडर्न गर्ल होकर लड़कियों के बैठे थे सबका बीच पे, ड्रिंक कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके सिगरेट भी पी रहे थे, लेकिन तुम्हारा मुंह पे जो मुस्कुराहट हुआ है तो हम्म, वो तुम्हारा जो अंतरात्मा में जो दर्द भरा कहानियां अंदर में छुपा नहीं पाया। हम दूर से बैठे हैं, दूर से तुमको देख रहे हैं, तुम मेरे से छुपा नहीं पाया। इसके बाद तुम्हारा जो आग्नेयगिरी होता है, आग्नेयगिरी मतलब जो विसुवियस होता है, आग्नेयगिरी जो लावा निकलता है, वो वाला ना अंदर से आपको लावा निकलता है, लेकिन आप मुख पे मुस्कुराहट से सबको ढका रखे है, बाहर निकल नहीं दिया। ऐसे ही हम देखते हैं छुप छुप के तुमको मेरा। उसके बाद तुम आहिस्ता आहिस्ता उठ के चला गया तुम्हारा सीट से, कहाँ गया मालूम नहीं है। हम दूर से देख रहे थे तुमको जाने का जो शरीर आहिस्ता आहिस्ता मेरा आंखों का सामने से हट गया। लेकिन आज भी हम तुमको इतना प्यार करते हो भी, याद आज भी शाम होने का टाइम में तुमको याद आ जाता है। संगे हो देखे हो सुने हो अपन हाँ कि दादा बंगला में भी बहुत सारा सुंदर सुंदर कविता है, छत्तीसगढ़ी में बहुत सुघर सुनाई से आप सब जानना। देखो बंगला भाषी होने के बाद भी कहते ना कि भाषा कोनो जगह ला बांध नहीं सके, कोनो बंदिश नहीं कर सके, वो बंदिश से फ्री होते, आजाद होते, ख्यालात और विचार ये सब चीज एक अलग ही बात परिभाषित करते। तो आप सब जन इसने बने रहो हमारे उत्लंघन न्यूज के बीच में। गोटकार सेगमेंट में हमारे इसने अलग अलग साहित्यकार कलाकार और हर विधा के मन के मन से भेंट कर बात रखो। तब तक हमारी टीम लोग विदागरी जय जोहार। हाँ एक बात और है कि दादा की कविता के पाठ और जरूर सुनबो। ये है समय, टाका और आध खवा रोटी, मतलब टाइम, पैसा और खाते खाते जो रोटी होता है, हाफ खाना हो गया हाफ पड़े है। গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝরা শরীরটা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে পথের ধুলোয়, আধখানা না খাওয়া রুটি উপহাস পড়ে অনত দূরে, কিছু কৌতূহলী মুখ, বেশিরভাগই নিষ্পৃহ দার্শনিকতায় চলে যায় সময়কে আগলে রাখতে। ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় আর থমকে যাওয়া জীবনের পাশাপাশি সহাবস্থান, সমাজ এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে, শতচ্ছিন্ন ধুলোমলিন জামা কাপড় গায়ে, মানবিকতার অবক্ষয়ের দগদগে ঘানিয়ে, সময়ের প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন রুটির, সেই সময় আজ চিরতরে স্তব্ধ আধখানা না খাওয়া রুটির কাছে। इसको हिंदी में बोलते हैं, खूब सीरियस मैंने देखा। जी जैसे आता आता ना कोई गुंडा फुंडा आता है, गोली करके चला जाता है, ऐसे एक तो करके चला गया। तो एक तो लाश पड़े हुए धूला में, उसका मुख का सामने हाथ में पकड़ा है
हाफ रोटी, हाफ वो खा लिया, हाफ पड़े है, क्योंकि गोली मार दिया उसको कोई। बहुत आदमी आना जाना है ऑफिस पे, देखते हैं दूर से भाग जाता है, क्योंकि ऑफिस का काम करता है। तो मतलब यही हम बोलते हैं, समय को बचाना के लिए, जो एक लड़का पड़े हुए मरा है ना बचा है, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच जाएंगे, ऐसा कुछ सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसका ऑफिस जाना है, बाप कुछ काम करने में निकल गया, उसको पास कोई नहीं जाता है। देखिए, यही दौड़ भाग और एक शरीर पड़े हुए है, यही हम सबका एक एक जगह में अगले हम लोग अभी अभी इसी जगह में हम लोग समाज में आ गया। लेकिन समाज प्रगति का रूप में चलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रगति चलते है। हम लोग जो मानविक मन का जो अनुभूति है, मानविकता हम लोग बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज, तो वो ना क्षय हो जाता है, घाव घाव हो जाता है, दग दग घाव हो जाता है। अभी देखिए, समय का प्रयोजन है, अर्थ उपार्जन करने के लिए, इनकम करने के लिए, क्योंकि और पैसा से हम रोटी खरीद करेंगे और रोटी में हम भूख मिटाएंगे। लेकिन वही समय आज मेरे को मुस्कुराते बोलते हैं, अरे जब रोटी तुमको हाफ मिला हाफ ना खा, तो क्या है तुम्हारा समय का इतना जल्दीबाजी करने का। क्या बात है, पूरी जिंदगी के यथार्थ है ये। आप कविता गुने है अपने अच्छा, गानों एक गाना हम लिखा है, माने गाना तो बहुत सारे लिखे है। जी जी সেদিন নির্জন দুপুর, পুরনো দিনে গানের সুর, এলোমেলো হয়ে যায় মন, আমি কি করি তখন, আমি কি করি এখন। उस दिन जो सुनसान दोपहर में हम बैठे हैं, मतलब कोई भी बैठे हैं, तो बहुत दूर से पुराना दिन का जो गाना होता है आ जाता है कान में, तो सुनने के बाद मन चला जाता है पीछे, अतीत उस में चला परिवेश में जाता चला है। जाता है। तो उस टाइम में मन उदास हो जाता है, जब क्या किया क्या नहीं किया, है ना। ধুলো লাগা স্মৃতির অ্যালবাম খোলা, কথায় কথায় যে কথা হয়নি বলা, বৃষ্টিতে ভিজে যায় চোখ, আকাশ অন্যরকম, আমি কি করি এখন, আমি কি করি এখন। देखिए, जो स्मृति में जो एल्बम है, पुराना दिन का जो एल्बम होता है ना, पुराना दिन का कोलाज होता है, तो धुलो लग गया, क्योंकि अभी वो गाना सुनने के बाद याद आ गया, नहीं तो नहीं याद नहीं आता है, धुला में मलिन हो गया। इतना बात जिंदगी में तो बहुत बात किया हम लोग, बातों बातों में जो बात किया तो बहुत, लेकिन वो असली बात नहीं बोला, बोल नहीं पाया हमने। तो इसी सर करते करते मेरा आँख में रोना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जब हम बारिश पे भीग गया, क्या आँख भीग गया, इतना पानी आ गया आंखों में, लगता है दूर से कोई देखेगा जो सोचेगा आँख पे बारिश रहे। বসন্ত পেরিয়ে বার্ধক্য, নকশি কাঁথায় বোনা সম্পর্ক, বসন্ত পেরিয়ে বার্ধক্য, নকশি কাঁথায় বোনা সম্পর্ক, সুতো ছিঁড়ে যায় ধূসর জীবন, আমি কি করি এখন, আমি কি করি এখন। देखिए, बसंत मतलब যৌবন, उस टाइम तो हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ओल्ड एज हो जाता है, बसंत चला जाता है, उसके बाद हम लोग का वार्धक्य का शीत आ जाता है, वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा आ जाता है। तो यही जो इतना साल से हम लोग का संपर्क होता है, ये जो देखा है नक्शिकाथा, हम लोग इसको बोलते हैं नक्शिकाथा, सुतली में जो काज होता है, जी ये सुतली कभी कभी बीच बीच में टूट जाता है, देखिए टूट गया, ये देखिए टूट गया, है ना। है, तो ये नक्शिकाथा सूती जो सूती टूट जाता है, खुल जाता है, तो ये सूतो जब खुल जाता है, तब में हम लोगों को आ जाता है मन में, जे जिंदगी क्या है, जिंदगी तो धूसर हो गया, कलरलेस हो गया, कलर नहीं है इसमें, रंगहीन हो गया, बसंत तो नहीं है। तो
उस टाइम में लगता है सामने, हम क्या करें, अभी बताइए आप, हम क्या करें पुराना दिन का। अच्छा, आप सबको एक बांग्ला गाना, उसका साथ दो हिंदी गाना भी, माने उसका ही हिंदी है, जी जी। किशोर कुमार का। इसका बाद हम और भी दो हिंदी गाना दो लोग का सुना जी। देंगे। চিরদিনে তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারই, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমার সঙ্গী, সঙ্গী আমরাই আমার সঙ্গী, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू जानू जाने जाना जानू। एक तो के गान दो लाइन, जी जी। मेरे को अच्छा लगता है, दुख भरा जी। कहानी। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, न समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। इसी जगह से अरिजीत का गाना। जी। अरिजीत का गाना क्या है? बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। नमस्ते। संगियो देखे हो कि दादा कैसे गुनगुनाई से और कैसे बताई से आप सब जल्ला सुर और ताल के बारे में, अपन कविता पाठ के बारे में। तो आप सब जन जुड़े रहो, देखत रहो हमारे उत्तलंगा न्यूज़ के गोटकार सेगमेंट।